दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 10 रिंग्स यानी 10 जादुई रिंग्स। इन रिंग्स को वही पहन सकता था जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता था और इन 10 रिंग्स को जो भी पहनता था उसकी उम्र नहीं बढ़ती थी, यानी एक तरह से वो अमर हो जाता था। और ये 10 रिंग्स वेनवू नाम के एक चाइनीज आदमी को मिल जाती है और वेनवू इन रिंग्स की पावर्स का यूज कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सोचता है और वो सदियों तक अपनी हुकूमत बनाए रखता है। और वेनवू अपनी एक आर्मी भी बनाता है जिसका नाम वो 10 रिंग्स रखता है। लेकिन वेनवू का अब इन सब कामों से मन भर जाता है और फिर वेनवू जादू सीखने की सोचता है जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और काफी तलाश करने के बाद 1996 में वेनवू को एक जगह के बारे में पता चलता है जो कि रहस्यमय जानवरों और जादुई शक्तियों से भरी होती है और उस जगह का नाम टालो होता है। वेनवू उस जगह पर भी कब्जा करने का सोचता है ताकि वो वहाँ की जादुई शक्तियों से और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और फिर वेनवू अपने कुछ साथियों के साथ टालो की तरफ जाता है। टालो एक जंगल के उस पार था और वो जंगल एक जिंदा जंगल था, यानी जो भी टालो की तरफ जाता था तो वो जंगल उसे मार डालता था। बहुत ताकतवर लोग ही उस जंगल को पार कर सकते थे और जब वेनवू वहां से निकल रहा होता है तब वो जंगल वेनवू और उसके साथियों पर हमला कर देता है जिससे वेनवू के सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन वेनवू अपनी रिंग्स का यूज कर बच जाता है और वो काफी मुश्किल से उस जंगल को पार करके टालो के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता है। और वेनवू यहाँ यिंगली नाम की एक औरत से मिलता है जो कि टालो की गार्डियन थी और वेनवू टालो में घुसने की कोशिश करता है तो यिंगली वेनवू से लड़ना शुरू कर देती है। यिंगली टालो की एक बहुत ताकतवर जादूगर थी, उसने वेनवू को एक अच्छी टक्कर भी दी और उसकी उन 10 रिंग्स को भी अपने काबू में कर लिया और यिंगली ने वेनवू को हरा दिया। लेकिन यिंगली ने वेनवू को जान से नहीं मारा क्योंकि वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। और उस लड़ाई के बाद वेनवू ने नॉर्मली उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया और उसने यिंगली के साथ वक्त बिताना भी शुरू कर दिया। और इस बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन टालो के लोगों को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि वेनवू ने पहले 10 रिंग्स का गलत इस्तेमाल कर काफी जंगें लड़ी थी। इसीलिए यिंगली टालो को छोड़कर वेनवू के साथ चाइना चली गई और उन दोनों ने बाद में शादी कर ली। लेकिन टालो को छोड़ने से यिंगली की जादुई शक्तियां भी चली गई थी और यिंगली से मिलने के बाद वेनवू ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और उसने अपनी रिंग्स भी उतार कर रख दी। और फिर शादी के 4 साल बाद यानी सन 2000 में वेनवू का एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रखा शांग-ची। और फिर सन 2004 में वेनवू की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने रखा शियालिंग। और फिर वेनवू अपनी फैमिली यानी यिंगली और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों में वेनवू के काफी दुश्मन बन चुके थे और उन दुश्मनों को कहीं से पता चल गया था कि वेनवू ने वो रिंग सब उतार दी हैं और अब उसके पास एक सेना भी नहीं है। इसीलिए वो दुश्मन वेनवू पर हमला करने का सोचते हैं और कुछ टाइम बाद ही वेनवू के दुश्मन वेनवू के घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ काम होने की वजह से वेनवू घर पर नहीं था। घर पर सिर्फ यिंगली और शांग-ची और शियालिंग होते हैं। वेनवू को जो लोग यहाँ मारने आए थे वो एक गैंग होती है जिसका नाम आयरन गैंग होता है। आयरन गैंग के लोग वेनवू की फैमिली को मारने का सोचते हैं लेकिन यिंगली उन्हें काफी समझाती है और इस पे आयरन गैंग के लोग बच्चों को तो छोड़ देते हैं पर यिंगली को मारने का वो फैसला कर लेते हैं और वो यिंगली से लड़ना शुरू कर देते हैं। आयरन गैंग के वो लोग काफी ज्यादा थे और टालो से निकलने के बाद यिंगली की शक्तियां भी चली गई थी, इसीलिए यिंगली आयरन गैंग के हाथों मारी जाती है और फिर आयरन गैंग वहां से चली जाती है। और जब वेनवू घर आता है तो वो यिंगली को मरा देखता है जिससे उसे काफी दुख होता है और आयरन गैंग के कुछ लोगों की लाशें वहां होती है जिससे वेनवू को पता चल जाता है कि ये आयरन गैंग का ही काम है। और इस घटना की वजह से वेनवू का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता है और वेनवू फिर से उन रिंग्स को पहन लेता है ताकि वो आयरन गैंग के उन लोगों से बदला ले सके। और फिर वेनवू शांग-ची के साथ उस जगह पर जाता है जहां आयरन गैंग के लोग होते हैं और शांग-ची उन गुंडों को पहचान लेता है और वो वेनवू को उन सब के बारे में बता देता है। और फिर वेनवू उन रिंग्स का यूज कर आयरन गैंग के सारे लोगों को मार डालता है। लेकिन उस जगह पर आयरन गैंग का लीडर मौजूद नहीं था जिसने यिंगली को मारा था और वेनवू का बदला पूरा नहीं हुआ था। और अब वेनवू फिर से 10 रिंग्स का यूज करना शुरू कर देता है और वेनवू
वेनवू अपनी एक आर्मी भी बना लेता है जिसका नाम वो 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन रखता है। और वेनवू अपने बेटे यानी शांग ची को भी कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि वेनवू चाहता था कि उसका बेटा यानी शांग ची आयरन गैंग के उस लीडर को मारे। और शांग ची को ट्रेनिंग करता देख उसकी बहन यानी शालिंग भी फाइटिंग करने का सोचती है, लेकिन 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियों को ट्रेनिंग लेने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वो शांग ची को दूर से देखकर उसकी तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। और कुछ टाइम बाद सन 2014 में शांग ची की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो एक काफी अच्छा फाइटर भी बन चुका था। और तभी वेनवू आयरन गैंग के उस लीडर को ढूंढ निकालता है और वो शांग ची को उसे मारने भेजता है। और शांग ची आयरन गैंग के उस लीडर को मारने अमेरिका जाता है, जहाँ वो आयरन गैंग के उस लीडर को मार डालता है। लेकिन ऐसा करने से उसका बदला तो पूरा हो जाता है, लेकिन शांग ची को लगता है कि उसने बदले की आग में अपनी माँ के सिखाए गए संस्कारों को ही जला डाला, इसीलिए उसे बहुत पछतावा होता है और वो अपने पिता से दूर रहने का फैसला करता है और वो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। और दूसरी तरफ शांग ची की बहन यानी शालिंग शांग ची का काफी इंतजार करती है, लेकिन पूरे 6 साल हो जाते हैं पर शांग ची अपने घर वापस नहीं आता। और फिर कुछ टाइम बाद शालिंग भी घर छोड़ के चली जाती है और वो चाइना के शहर मकाऊ में अपना एक फाइटिंग क्लब ओपन कर लेती है। और वेनवू को अपने दोनों बच्चों के बारे में पता था, लेकिन वो चाहता था कि शांग ची और शालिंग अपनी मर्जी से घर आएं और वो उन्हें अपने हाल पे छोड़ देता है, क्योंकि वेनवू चाहता था कि वो दोनों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएं। और कुछ साल बाद सन 2024 में वेनवू को यिंग ली यानी अपनी पत्नी की आवाज आती है। यिंग ली की वो आवाज वेनवू को बताती है कि वो अब भी टालो में ही है और वेनवू उस आवाज पर यकीन कर लेता है और उसे लगने लगता है कि यिंग ली अब भी टालो में ही है और टालो के लोगों ने उसे वहाँ कैद कर रखा है। वेनवू उस आवाज का भरोसा कर टालो जाकर यिंग ली को आजाद करवाने का सोचता है, लेकिन वेनवू पहले भी टालो की तरफ जा चुका था पर उसके सारे साथी मारे गए थे, इसीलिए वो टालो तक जाने का एक आसान रास्ता ढूंढने लगता है। पर तभी वेनवू को याद आता है कि यिंग ली अपने साथ टालो से 2 लॉकेट लेके आई थी, जिनकी मदद से टालो में घुसने का आसान रास्ता सामने आ जाता था। टालो में घुसने के लिए वेनवू को वो लॉकेट चाहिए और वो दोनों लॉकेट शांग ची और शालिंग के पास थे और वेनवू उन लॉकेट को पाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी घर बुलाना चाहता था, इसीलिए वो शांग ची को शालिंग के नाम से एक लेटर भेजता है जिसमें वो ऐसा लिखता है कि शालिंग उसे मकाऊ बुला रही है, क्योंकि वेनवू चाहता था कि वो अपने दोनों बच्चों से एक ही जगह मिल पाए और वो उन्हें लेकर घर आ जाए। लेकिन शांग ची उस लेटर को इग्नोर कर देता है और वो मकाऊ नहीं जाता, जिससे वेनवू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ आदमियों को वो लॉकेट शांग ची से छीनने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज देता है। और जब शांग ची और उसकी दोस्त कैटी एक बस में होते हैं तब वेनवू के आदमी शांग ची पर हमला कर देते हैं। शांग ची उन लोगों को मारकर वहां से भगा तो देता है, लेकिन वेनवू के उन आदमियों को वो लॉकेट मिल जाता है और उन लोगों से लड़ाई के दौरान शांग ची को यह भी पता चल जाता है कि अब ये लोग शालिंग से वो लॉकेट लेने मकाऊ भी जाएंगे, इसीलिए शांग ची मकाऊ जाने की तैयारी करता है और उसकी दोस्त कैटी भी शांग ची के साथ मकाऊ जाती है। और शांग ची कैटी को अपनी सारी असलियत बता देता है और जब ये दोनों चाइना पहुंचते हैं तो शांग ची और कैटी दोनों सीधे मकाऊ शालिंग से मिलने उस फाइटिंग क्लब पहुंच जाते हैं। और यहाँ शालिंग शांग ची को देख उससे लड़ने लगती है, क्योंकि शांग ची शालिंग को अकेला छोड़ के चला गया था। और बाद में शालिंग का गुस्सा शांत होने के बाद शांग ची उससे उस लेटर के बारे में पूछता है और तब शांग ची को पता चलता है कि यह लेटर उसे शालिंग ने नहीं भेजा। और तभी 10 रिंग्स के लोग वहाँ उस फाइट क्लब में हमला कर देते हैं और वो लोग शालिंग से वो लॉकेट छीन लेते हैं। और तभी वहाँ वेनवू भी आ जाता है और वो उन सबको अपने घर लेके चला जाता है। और यहाँ वेनवू अपने दोनों बच्चों को यिंग ली की आवाज वाली उस घटना के बारे में बताता है और वेनवू उन लॉकेट का यूज कर टालों में घुसने का एक जादुई नक्शा भी बना लेता है। उस नक्शे से उन्हें पता चलता है कि टालों में घुसने का वो खास रास्ता साल में एक बार एक फेस्टिवल के दिन खुलता है और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। और वेनवू शांग ची को बोलता है कि वो फेस्टिवल के दिन टालों में जाएगा और अगर वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया तो वो सबको मार देगा। लेकिन शांग ची को ये सब गलत लगता है तो वो अपने पिता वेनवू को ऐसा
करने से मना करता है, जिस पर वेनवू काफी भड़क जाता है और वो वहाँ शांग-ची, शालिंग और कैटी को वहाँ कैद कर देता है। और यहाँ शांग-ची को ट्रेवर स्लेटरी मिलता है। ट्रेवर स्लेटरी वही आदमी होता है जिसने कुछ साल पहले 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनने की एक्टिंग की थी। जो बात वेनवू को पसंद नहीं आई थी तो 10 रिंग्स के लोग ट्रेवर को वेनवू के पास ले आए थे और वेनवू ट्रेवर को मारने का सोचता है, लेकिन जब उसको मारा जाने वाला था तो ट्रेवर ने एक्टिंग के जरिए 10 रिंग्स के लोगों का और वेनवू का दिल जीत लिया और वेनवू ने उसे अपने मनोरंजन के लिए जिंदा छोड़ दिया। और शांग-ची, शालिंग और केटी जब ट्रेवर से मिलते हैं तो ट्रेवर अपने बारे में उन्हें बताता है और ट्रेवर उन्हें मॉरिस से भी मिलवाता है। मॉरिस टालो का एक रहस्यमयी जीव होता है जिसे वेनवू ने टालो के बाहर के जंगल से पकड़ लिया था। मॉरिस ट्रेवर का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था, इसीलिए ट्रेवर मॉरिस की भाषा समझ सकता था। और जब मॉरिस शांग-ची और शालिंग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों यिंग ली के बच्चे हैं और मॉरिस को अपने घर की याद आने लगी है। इसीलिए मॉरिस ट्रेवर को बोलता है कि वो टालो में जाने का एक खुफिया रास्ता जानता है और फिर ये सब टालो जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वेनवू से पहले वहाँ पहुँचकर टालो के लोगों को आगाह कर सके। और फिर ये सब उस तहखाने यानी जहाँ अभी कैद थे वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं और फिर वो टालो के उस जंगल को मॉरिस के बताए रास्ते से पार कर लेते हैं और वो टालो के अंदर पहुँच जाते हैं। और यहाँ शांग-ची को यिंग ली की बहन यानी अपनी मौसी मिलती है और इसका नाम यिंग नान होता है। यिंग नान शांग-ची और शालिंग को पहचान जाती है और यहाँ शांग-ची यिंग नान को बताता है कि उसके पिता वेनवू यहाँ हमला करने वाले हैं क्योंकि उन्हें यिंग ली की आवाज सुनाई दे रही है और उन्हें लग रहा है कि यिंग ली अभी भी जिंदा है और वो टालो में कैद। और यिंग नान शांग-ची को उस आवाज के पीछे का सच बताती है और वो बताते हैं कि हजारों सालों पहले टालो भी एक सीधी सादी जगह हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से टालो में एक दूसरी डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया जिसमें से एक राक्षस की फौज निकली और उस राक्षस का नाम था ड्वेलर इन डार्कनेस। वो और उसके साथी दूसरों की आत्मा चुरा कर अपना पेट भरते थे और उन मॉन्स्टर ने टालो में काफी तबाही मचाई और वो मॉन्स्टर पृथ्वी की तरफ आने ही वाले थे। और तभी टालो की नदी में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकला जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर। ग्रेट प्रोटेक्टर ने उस मॉन्स्टर की फौज और ड्वेलर इन डार्कनेस को अपने डायमेंशन में भेज दिया और उस दूसरे डायमेंशन के द्वार को अपनी खाल से बंद कर दिया। और ग्रेट प्रोटेक्टर ने अपनी कुछ शक्ति और खाल टालो के लोगों को दे दी ताकि वो उससे हथियार बनाकर उस द्वार जिसके पीछे वो मॉन्स्टर कैद है उसकी रक्षा कर सकें। और तब से टालो के लोग उस द्वार की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो ड्वेलर इन डार्कनेस खुद उस द्वार को तोड़ नहीं सका, इसीलिए उसने बाहर निकालने के लिए दूसरों को पुकारना शुरू कर दिया और उसने कई लोगों को झूठा लालच देकर टालो तक बुलवाया, लेकिन टालो के लोगों ने किसी को टालो में घुसने तक नहीं दिया। और वो ड्वेलर इन डार्कनेस ही था जो यिंग ली की आवाज में वेनवू को पुकार रहा था। यिंग नान की बातें सुनकर शांग-ची और टालो के सारे लोग वेनवू को रोकने की तैयारी करने लगते हैं और यिंग नान शांग-ची और शालिंग को उस ड्रैगन की खाल से बने कवच और कुछ हथियार देती है और शांग-ची यिंग नान से लड़ाई के कुछ नए तरीके भी सीखता है। और फिर 3 दिन बाद फेस्टिवल के दिन टालो का वो रास्ता खुल जाता है और जहाँ से वेनवू टालो में एंटर हो जाता है। और यहाँ टालो के लोग और यिंग नान वेनवू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनवू किसी की नहीं सुनता और वेनवू के कहने पर 10 रिंग्स के लोग टालो के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं और वेनवू उस द्वार को तोड़ने चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यिंग ली उस द्वार के पीछे कैद है। लेकिन शांग-ची अपने पिता को रोकने के लिए वहाँ आ जाता है। पहले तो शांग-ची पुराने तरीकों से लड़ता है पर वेनवू उसे हराकर उसे टालो की नदी में फेंक देता है और वेनवू उस द्वार को तोड़ने लगता है, पर वो द्वार काफी मजबूत होता है तो वेनवू से वो टूटता तो नहीं, लेकिन उस द्वार में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं जिसमें ड्वेलर इन डार्कनेस के साथ ही बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वेनवू उस पर ध्यान नहीं देता और कुछ मॉन्स्टर उस द्वार से निकलकर टालो पर हमला कर देते हैं और वो कई लोगों को मारकर उनकी आत्मा उस द्वार में ले जाकर अपने मास्टर यानी ड्वेलर इन डार्कनेस को देने लगते हैं ताकि वो उस द्वार को तोड़ बाहर आ सके। और दूसरी तरफ 10 रिंग्स के लोग अपनी लड़ाई को छोड़ टालो के लोगों की मदद करने लगते हैं और वो टालो के हथियारों से उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ शांग-ची उस नदी में डूब रहा होता है, लेकिन तभी द ग्रेट प्रोटेक्टर यानी वो ड्रैगन वहां आकर शांग-ची को बचा लेता है और ग्रेट प्रोटेक्टर उन मॉन्स्टर को और शांग-ची अपने पिता को रोकने चला जाता है। और इस बार शांग-ची यिंग नान के बताए तरीके से लड़ने लगता है और वो उससे वेनवू को अच्छी टक्कर भी देता है, बल्कि वेनवू की 5 रिंग्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब वेनवू और शांग-ची के पास 5-5 रिंग होती है और शांग-ची वेनवू को हराकर पूरी 10 रिंग को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो वेनवू को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और वो रिंग्स अपने पिता को वापस लौटा देता है और वो वेनवू को वापस समझाता है कि वो उस द्वार को ना तोड़े। लेकिन इसी दौरान ड्वेलर इन डार्कनेस उस द्वार को तोड़ देता है और वो शांग-ची पर हमला करने ही वाला
वाला होता है, लेकिन तभी वेनवू शांग-ची को बचा लेता है क्योंकि वेनवू को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। और फिर ड्वेलर इन डार्कनेस वेनवू को मार डालता है और मरते मरते वेनवू अपनी रिंग्स शांग-ची को दे देता है और ड्वेलर इन डार्कनेस से टालो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्वेलर इन डार्कनेस को रोकने लगता है, लेकिन ड्वेलर इन डार्कनेस के कुछ साथी उसे आत्माएं लाकर देने लगते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो ग्रेट प्रोटेक्टर की पकड़ से छूट जाता है। और फिर ड्वेलर इन डार्कनेस ग्रेट प्रोटेक्टर की ही आत्मा निकलने लगा है। लेकिन तभी केटी ड्वेलर इन डार्कनेस पर एक तीर से हमला कर देती है, जिससे ग्रेट प्रोटेक्टर ड्वेलर इन डार्कनेस की पकड़ से छूट जाता है और ग्रेट प्रोटेक्टर ड्वेलर इन डार्कनेस को पानी में जकड़ लेता है। और तभी शांग-ची वहां आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगा है और शांग-ची अपनी रिंग्स को ड्वेलर इन डार्कनेस के पेट में डालकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे ड्वेलर इन डार्कनेस मारा जाता है। और फिर टालो के लोग शांग-ची का शुक्रिया करते हैं और फिर शांग-ची और केटी दोनों अमेरिका चले जाते हैं और शियालिंग 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को फिर से चलाने लगती है और अब वो वहाँ लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।